हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में अपने सब ट्वेल्थ के सिलेबस के बारे में जिक्र करेंगे कि ट्वेल्थ में कितने यूनिट है और किस यूनिट में कितने चैप्टर है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम सिलेबस लिख दिए हुए हैं। एक साइड यूनिट है, फिर टाइटल है और फिर मार्क्स है। तो यूनिट जो है यहाँ से 6 से लेकर के 10th, यानी कि टोटल जो है अपने सबको ट्वेल्थ में जो है 5 यूनिट पढ़ना है। तो जिसमें यहाँ पर जो है यूनिट 6 से लेकर के 10 तक है और यूनिट 1 से लेकर के 5 तक जो है 11th में पढ़ाई होती है। मतलब 12th में जो है अपने सबका जो है यूनिट 6 से स्टार्ट होगा। तो सबसे फर्स्ट यूनिट जो है, अब इसी यूनिट को हम यहाँ पर अलग अलग करके लिखे हुए हैं और किस यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर है ये भी हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जैसे कि यूनिट 6 जो है, इसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने ही सिमिलर जो है अनदर ऑफ स्प्रिंग का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस रिप्रोडक्शन यूनिट के अंतर्गत 4 चैप्टर पढ़ना है। इसमें से फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, और इसमें अगर चर्चा करेंगे तो इसमें अपने सब जो है एनिमल्स का, इस चैप्टर में एनिमल्स का भी चर्चा करेंगे, प्लांट्स का भी चर्चा करेंगे और माइक्रोब्स का भी चर्चा करेंगे। मतलब माइक्रोब्स हो, एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, इन सभी में जो है किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। तो फ्लावरिंग प्लांट में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में अपने सब पढ़ेंगे। मतलब जब तक फर्स्ट चैप्टर हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं देखेंगे ठीक से, फर्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में ठीक से नहीं जानेंगे, तब तक हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ठीक से नहीं जान सकते हैं। तो दूसरे चैप्टर में पढ़ना है कि फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है 3, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मतलब ह्यूमन बीइंग जो है किस तरीके से अपना एक नया जनरेशन को लाता है, इसके बारे में इस चैप्टर में अपने सबको देखना है। इसके बाद फोर्थ चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसमें रिप्रोडक्शन से संबंधित क्या क्या जो है समस्या है, उस समस्या को हम कैसे समाधान कर सकते हैं, इन सारे चीजों के बारे में अपने सबको इस चैप्टर में देखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो कि वेरी वेरी आई इंपोर्टेंट यूनिट है, जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इस यूनिट में फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जैसे कि आप लोग अंडर 10th पढ़े होइएगा मेंडल साहब के बारे में, उस मेंडल साहब का जिक्र जो है कुछ आपको इसी चैप्टर में चलेगा। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस मतलब जेनेटिक मटेरियल को इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर लेवल पर देखा जाएगा। जेनेटिक मटेरियल के अंतर्गत आ जाता है डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, इसके बारे में हम 6 चैप्टर में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है उत्पत्ति। इस यूनिवर्स का जो है उत्पत्ति कैसे हुआ, इस अर्थ का जो है उत्पत्ति कैसे हुआ, इस अर्थ पर जो है पहला लाइफ का निर्माण कैसे हुआ, इन सारे चीजों का जिक्र हम जो है इवोल्यूशन चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट 7, जिसका नाम है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। मतलब इस यूनिट में केवल और केवल देखना है ह्यूमन वेलफेयर का मतलब होता है मानव कल्याण। मतलब मनुष्य के कल्याण में किस तरीके से जो है बायोलॉजी का योगदान है, इसके बारे में अपने सब देखेंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 8 में है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मतलब मनुष्य, इस चैप्टर में पढ़ेंगे मनुष्य के स्वास्थ्य के बारे में, मनुष्य के रोग के बारे में। अगर मतलब कोई बीमारी जो होता है किसके कारण होता है, जैसे कि पैथोजेंस के कारण होता है। पैथोजेंस क्या है, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो उसका उपचार कैसे कर सकते हैं, कोई बीमारी का लक्षण क्या है, इन सारे चीजों के बारे में अपने सबको यहाँ पर देखना। नेक्स्ट चैप्टर 9 में है स्ट्रेटेजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। जैसे कि अपने सब जानते हैं इस पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो पृथ्वी पर जनसंख्या तो बढ़ता जा रहा है, बट कृषि योग्य भूमि जो है सीमित रहा है।
अब ऐसे में भोजन तो सभी व्यक्ति को चाहिए, तो फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, इन चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव मनुष्य के भलाई में, मनुष्य के लाभ में, मनुष्य को किस तरीके से जो है सूक्ष्मजीव लाभ पहुंचाता है, इसके बारे में देखना है। जैसे कि चैप्टर नंबर 8 में जो है, चैप्टर नंबर 8 में यहाँ पर माइक्रोब्स जो है डिजीज काउज करता है, बट इसमें ऐसे माइक्रोब्स का चर्चा करना है जो माइक्रोब्स मनुष्य के लिए कैसा होता है, लाभकारी होता है। जैसे कि आपने सब देखेंगे कि दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस या फिर LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भाग लेते हैं, जिसके कारण दूध का क्वालिटी क्या होता है, बढ़ जाता है और न्यूट्रिएंट का मात्रा भी ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है 11th नंबर चैप्टर में पढ़ना है बायोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और 12th चैप्टर में पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसी तरीके से यूनिट 10 है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसके अंतर्गत 4 चैप्टर आता है, जिसमें 13 नंबर चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, नेक्स्ट है इकोसिस्टम, नेक्स्ट है एनवायरमेंटल इशू, और इसके बाद है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो अपने सबको जो है 12th के अंतर्गत इन सारे चैप्टर्स के बारे में अच्छे से जो है तैयारी करना है, ताकि नीट लेवल का क्वेश्चन भी जो है अच्छे से तैयारी हो सके। बोर्ड का तो तैयारी होगा ही, साथ ही साथ जो है नीट का भी अच्छे से तैयारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अपने सब देखेंगे इस फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। थैंक यू।